हेलो इंजीनियर्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे टाइटल में देख रहे होंगे कितना होना चाहिए पीईटी स्कोर। क्या पीईटी जरूरी है 2024 के एग्जामिनेशंस के? इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज देने वाला हूं। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार का सदस्य बन करके हम लोगों का साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा हमने आप लोगों को एक बेटर कंटेंट और अच्छी सर्विस देने की कोशिश की है और आपसे आपके जुड़े मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। और हमेशा जो जो रिक्वायरमेंट आप लोगों का आता रहता है, जिस जिस टॉपिक पे, उन टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास अड्डा का ऐप नहीं होगा तो ऐप पे वन स्टॉप इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए नोटिफिकेशन से संबंधित, एग्जाम पैटर्न से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, डेली क्विजेस से संबंधित और रेगुलर वाईटी सेशंस के पीडीएफ हो रहा, सब कुछ अड्डा के ऐप पे हो रहा है। तो इसलिए ऐप को भी डाउनलोड कर देना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। समझने की थोड़ी सी हम लोग कोशिश करते हैं कि है क्या मामला। देखो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें 4000 से भी ज्यादा पोस्ट है, जिसका आवेदन हमारा ऑनलाइन 7 मई से शुरू होगा। जस्ट अब आपका आने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्शन से ऐसा मत सोचना कि ये सारी चीजें एक्सटेंड होगी, क्योंकि इलेक्शन के पहले ही सारी चीजें डिफाइंड थी, है ना। सबसे ज्यादा जो हमारा एक चीज है, मैं आपको बता दूं, बच्चों के मन में सवाल है यार, एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या होगा मेंस परीक्षा का। क्योंकि जो सिलेक्शन होना है, मैंने एक चीज मैं बता दूं, सिलेक्शन जो होगा आप लोगों के मन में पीईटी जरूरी है कि नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो आयोग ने नोटिफिकेशन में दिया है, अभी फिलहाल मैं उसी को मान करके चलूंगा। इन्होंने बोला है कि 2024 में जो सिलेक्शन होगा वो पीईटी 2023 के स्कोर के बेसिस पे होगा। और इसमें मेंस परीक्षा में उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं। अब उसमें एक मेरिट तो बनेगी। देखो, वो मेरिट कितनी बनेगी वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, 4000 है। अब ये सवाल है कि कितने ऐसे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीईटी 2023 में पार्टिसिपेट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो निकल के डाटा आया है कि उनकी संख्या बहुत कम है। पीईटी 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी जो 2024 यूपी ट्रिपल एससी जेई की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। अब आप समझ रहे हैं, अगर ये संख्या बहुत कम है और नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, बहुत कम है संख्या, तो ऑब्वियस बात है यार, मुझे तो लगता है कि पहली बात पीईटी जरूरी है कि नहीं, तो बिल्कुल जरूरी है। अब कितने कट ऑफ जाएंगे पीईटी 2023 का, कितने मार्क्स पे आप लोगों को मेंस में बैठने दिया जाएगा? तो जहां तक यह है कि 0 से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, आप एलिजिबल जरूर हो, आप फॉर्म को जरूर भर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 2023 का पीईटी जो हुआ था, आपको भी पता है कि प्योरली ये नॉन टेक्निकल होता और काफी टफ पेपर था, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। आप सब लोगों को वो पब्लिक डोमेन में है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि टफ था या आसान, आप सब लोगों ने पेपर में पार्टिसिपेट किया था। तो जहां तक इसका सवाल है कि कट ऑफ कितना जा सकता है पीईटी का यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, तो देखो एक चीज, जिस तरह से रुझान आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मोर देन, मतलब कि आई मीन 10 नंबर से ज्यादा, 10 नंबर से ज्यादा जिन भी बच्चों के नंबर है ना, वो तो श्योरिटी बना के रखें कि उनको तो पेपर देना ही है, मेंस का पेपर आपको देना है। अब रही बात 10 नंबर से 2-4 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर कम भी जाए, तो ये एक पूरे डाटा जब आपका पब्लिक हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इतनी कट ऑफ जा रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 नंबर, देखो स्टैंडर्ड मेरा बेंचमार्क है कि 10 के आसपास आपका जाने वाला है, लेकिन 8 नंबर के ऊपर के लोग अपना मौज करें और अपनी तैयारी जबरदस्त कर लें। एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि भाई जो मेंस की परीक्षा होगी पीईटी 2000, मतलब सॉरी, जो आप, मुझे पता है कि मेरे वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे पीईटी को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ सहमत हूं। लेकिन ये आयोग का डिसीजन है, इसमें आपको भी पता है कि योगी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट
जो एक बार मूड बना देती है, तो बहुत मास लेवल पे जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तब जाकर के कोई चीज निकल के आता है। तो जो आयोग का डिसीजन है उसके, मैं एज अ टीचर मेरा काम है बेटा आपको बेस्ट कंटेंट देना, आपको बेस्ट गाइड करना। आपको जैसी जरूरत होगी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना, बस मेरी तरफ से इतना ही है। तो मेरे भाई देखो, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल होगा कि मेंस की परीक्षा जो होगी, जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी तो उसमें क्या पूछा जाएगा। देखो, एक आपका फार्मासिस्ट वगैरह का मेडिकल का पेपर हुआ था मेंस वाला, उसी के बेसिस पे कुछ प्रोडक्शंस लगाए जा सकते हैं मेरे भाई, कि मेंस में आपका 3 भाग था, एक भाग 1 था, एक आपका भाग 2 था, एक भाग 3 था। भाग 1 में उनके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के थे, मतलब टेक्निकल डोमेन के थे। ये आप लोगों को ये पूरा का पूरा आपको टेक्निकल डोमेन के सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जिसमें मतलब 25 10 35 35 15 कितना हो गया 50 50 10 60 60 और 80 नंबर। तो 80 प्रश्न हमारे टेक्निक उनकी रिस्पेक्टेड ब्रांच के थे। बाकी आपका कंप्यूटर से संबंधित हमारा 15 क्वेश्चन था, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान ये आपका 20 क्वेश्चन। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि इसी तरह का ट्रेंड रहा, इसी तरह का ट्रेंड रहा, सॉरी यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, इसका मतलब ये हो गया कि 45 ये, मतलब 35 ये, बाकी हमारा रिमेनिंग में वो आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हो, बट ये जरूर संभावित है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव, एक पूरा पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि 100 नंबर आपका टेक्निकल कर दिया जाएगा, और उसमें 10-20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से संबंधित होगा, और 10-20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पेपर में क्वांट, रीजनिंग, जीए ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आपको ये पूछी जा सकती है जहां तक प्रबल संभावना है। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट याद करना है, साथ में आपको ये पढ़ना है। अब इन सब की जानकारी आपको कैसी लगी एक बार बताइएगा। हालांकि इसका हम डिटेल सिलेबस भी एक बार बहुत जल्दी बनाने वाले हैं कि टेक्निकल में और इन सब का सिलेबस क्या होता है, उसी के बेसिस पे आपको तैयारी करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने 2 तरह के बैच, अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लॉन्च किए हैं। आप लोगों की डिमांड पे सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी यूपी त्रिपल जेई का हिंदी बैच, जो 18 अप्रैल से चल रहा है, और आप लोगों को डेडिकेटेड हिंदी में कक्षाएं चलाई जा रही है। अगर इसमें पेपर में देखो, हमारे में तो अभी सिलेबस नहीं दिया है, एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया है, हमारे नोटिफिकेशन में फार्मासिस्ट वाले में दे दिया था ऐसे कुछ, तो मैं उसी को रिफरेंस मान, क्योंकि मैं देखो हमेशा रिसर्च करता रहता हूं। तो इसमें आपको एक बैच हिंदी में है, एक बैच इंग्लिश लैंग्वेज में है, दोनों मिक्स पढ़ाया जा रहा है। ये आपको देखो दोनों ही बैच की प्राइस करीब 1400 रुपए के आसपास है। तो आपको अगर इसमें मान के चलो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऐड किया जाएगा सिलेबस में, तो उसको आपको अलग से देना नहीं पड़ेगा, इसी में हम आपको पढ़ा देंगे। और ये पूरी तैयारी मात्र हम कितने में करा रहे हैं भाई, हिंदी मीडियम के बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें, अंग्रेजी वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें, मतलब इंग्लिश मीडियम के लोग, दोनों ही बैचेस हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगी। और मेरे भाई ये बैच हमारा 1400 रुपए का है। कैसे इसको ज्वाइन करना मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 सर्च करोगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑल कोर्सेस, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ऑल कोर्सेस में AEJEE, आप अपनी ब्रांच टिक करिएगा, यूपी त्रिपल जेई। जैसे ही यहाँ पे आएगा, आपको समझना, इस बात को थोड़ा सा समझ लो यार कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको लैंग्वेज की दिक्कत है, हिंदी वाला बैच ज्वाइन करो। अगर आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, आप ये वाला बैच, दोनों को टिक करो, जो भी आपको। अब टिक करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई कि 6396 रुपया नहीं पे करना है, 6396 रुपया नहीं पे करना है। आपको जो पे करना है, एक कूपन कोड मैं बता रहा हूं, हालांकि एक कूपन कोड यहां पे भी होगा Y201, एक अप्रैल 15, एक APL 75। इन दोनों कोडों से आपको देखो 75% और 15%, इससे एक बार देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलेगा। इस कूपन कोड से आपको देखो मिल गया, इसको अप्लाई करते देखो 1471 रुपए। लेकिन जब आप ये देखो कूपन कोड 77% डिस्काउंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं यही कूपन कोड आप ऐप पे यूज करोगे तो 1% और ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये कूपन कोड कोशिश करा करो अड्डा के ऐप से, आपका ही फायदा हो जाएगा।
और यही कोड से आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आप मेरे मेंटरशिप में रहोगे तो ये आपको फायदा होगा कि कोई आपको दिक्कत आएगी तो आपको हेल्प करते रहेंगे। इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं होना है, तो भाई एक टीचर के मेंटरशिप में रहो ना, आपका ही फायदा होगा इसमें। दैट्स इज सिंपल। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा, तो सारी जानकारी मिल गई होगी अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड टाइटल। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको प्रिपरेशंस कहां से करना है मैंने आपको बता दिया। पीईटी जरूरी है कि नहीं, तो जरूरी है। साथ में कितने नंबर चाहिए, 8 नंबर से ज्यादा अगर आपका पीईटी में है तो। साथ में संभावित एग्जाम पैटर्न भी मैंने बताया, तो जो भी कोशिश रहता है आप लोगों को रिसर्च करके बताता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।